इस वक्त की बड़ी खबर, बालाकोट में सेना की बड़ी कार्रवाई। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कल शाम से ही घुसपैठियों की मूवमेंट हो रही थी और इसके बाद सेना की ओर से गोलीबारी की गई। इसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इसके अलावा अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि और आतंकी अगर छिपे हुए हों तो उन्हें भी ढूंढ करके ढेर कर दिया जाए। इस साल का यह पहला बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है। बालाकोट में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना अलर्ट पर थी और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। बालाकोट में एक्शन में है सुरक्षा बल। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी में जिस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद से पूरी घाटी में और जम्मू इलाके में सेना पूरी तरह सतर्क है और आतंकियों की हर गतिविधि पर नजर। घुसपैठ करने की कोशिश की गई, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो भारतीय सैनिकों की तरफ से आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया है। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। बालाकोट में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये आतंकी भारत में दहशत फैलाने के मकसद से घुसना चाहते थे, लेकिन उन्हें ढेर कर दिया गया। वहीं कोलकाता में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके संबंध आईसिस से होने की खबर मिली है। 2 आतंकी संगठनों पर बैन लगाया गया है। पीएफएफ और टीआरएफ पर केंद्र ने बैन लगाया है। इसके अलावा आसिफ मकबूल डार को आतंकी घोषित कर दिया है, जो कि हिजबुल के लिए काम करता है। तो आतंक के खिलाफ चौतरफा एक्शन में है सरकार। एक ओर घाटी में सुरक्षा बल, वहां बंदूक उठाने वाले अपराधी जो आतंकी हैं उन्हें ढेर कर रहे हैं। वहीं आतंकी संगठनों के तो आतंक पर आज ट्रिपल अटैक किया गया है। बालाकोट में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और सेना अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं कोलकाता में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। वहीं सऊदी अरब में बैठे और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे आसिफ मकबूल डार को आतंकी घोषित कर दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता है डार। न सिर्फ गोलियों से आतंकियों को जवाब दिया जा रहा है, बल्कि उनके आर्थिक तंत्र पर भी चोट पहुंचाई जा रही है। उनकी टेरर फंडिंग को भी ध्वस्त किया जा रहा है। इसके अलावा देश में कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करने वाले, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई कर रही है सरकार। संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, बालाकोट में बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं, 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो इस वर्ष का ये सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है। जब कल एक सस्पिशियस मूवमेंट के बाद पूरा बालाकोट एरिया का जो नियंत्रण रेखा है उसको जो है सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया और पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया। दरअसल इनिशियल मूवमेंट पे जब सस्पिशियस मूवमेंट वहां पर लगी थी तो तब एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था। सेना के मुताबिक करीबन 5 से 7 मिनट जो है गोलियों का तबादला चला था और उसके बाद रात भर वहां ऑपरेशन चला। आज वी आवर्स में वहां 2 शव मिले हैं। हालांकि उनका आइडेंटिफिकेशन अभी किया जा रहा है, वो अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन उनके पास से जो हथियार गोला बारूद मिला है उससे ये साफ हुआ है कि वो एक इंट्रूडर्स थे और इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको उनके मंसूबों को विफल कर दिया गया और वहां पर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन में सेना ने 2 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया है। और इसके साथ ही पूरे इलाके में और जो है इंटेंस सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि इनके साथ और भी कोई साथी हो। जब भी ये ग्रुप इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं तो 2 से 4 तक के लोग रहते हैं, इसलिए अगर और कोई संदिग्ध वहां पर हो तो उसको भी दर्द पहुंचा जाए, इसलिए ऑपरेशन अभी जारी है जी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पुंछ और राजौरी में जब से 1 तारीख को ही जो घटना घटी थी, जब मिलिटेंट्स ने हमला किया था और टारगेट किलिंग्स हुई थी, उसके बाद से पूरे राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और तमाम जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे थे। और जैसा कि इनपुट हमें मिल रहा है कि वो घटना जो है जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स ने अंजाम दिए थे और 2 उनकी संख्या थी। और ये भी सामने आया है कि
उनके पास जो लोकल हेल्प था जी। उसकी वजह से वो घटना अंजाम दिए गए और उसमें अब तक 12 लोगों को करीबन जी बिल्कुल, हिरासत में उसी से लिया जुड़ी गया हुई है। बड़ी खबर खालिद अपने दर्शकों को बता देते हैं कि राजौरी हमले में एक और घायल ने दम तोड़ दिया है। राजौरी हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जनवरी को आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने घर में घुसकर फायरिंग की थी। आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट भी किया था। एक घायल की आज और मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर के 7 हो चुकी है। राजौरी हमले में, इस आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है। खालिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खालिद, सुरक्षा बलों की ओर से लगातार आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो बौखलाए आतंकी जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और टारगेटेड किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए, टारगेटेड किलिंग वर्ष 2022 से ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बनी रही है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो अब तक जो कश्मीर की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड मिलिटेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता था। वो ऐसा मिलिटेंट होता है जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं होता है और घटना को अंजाम देकर फिर से नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। और ऐसे ही करीबन 170 के करीब आइडेंटिफाई अब हो चुके हैं जो हाइब्रिड मिलिटेंट है, जो ओजीडब्ल्यू का काम करते हैं और घटना को अंजाम देकर जो है नॉर्मल लाइफ फिर से गुजारते हैं। लेकिन जो अगर हम पुंछ राजौरी की बात करें जहां पर टारगेट किलिंग हुई, वो उसमें इनपुट ये मिल रहा है कि वो जैश-ए मोहम्मद के मिलिटेंट थे और ये वेल प्लान एक स्ट्रेटजी थी जो अक्रॉस द बॉर्डर इसको बनाया गया था और लोकल हेल्प ली गई थी राजौरी में, जिनकी मदद से 2 मिलिटेंट जो जैश-ए मोहम्मद के थे उन्होंने ये घटना अंजाम दी है। बिल्कुल, अब सारे इस कांड की पूरी पड़ताल की जा रही है, तार इसके जुड़े जा रहे हैं और निश्चित तौर पर पूरा यकीन है कि राजौरी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को भी जल्द ढेर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद पूरी जानकारी के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।